जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के आने से जंगल राज खत्म हुआ है। पीएम ने लोगों से कहा कि जंगल राज फैलाने वाले लोगों से सावधान रहना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री के जंगल राज वाले बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। जंगल राज एक ऐसा शब्द जो करीब 20-25 सालों से गाहे बगाहे बिहार की राजनीति में गूंजने लगता है। एक बार फिर इसी जंगल राज शब्द के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर सबसे बड़ा हमला बोला। वो डर, वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। विक्रमगंज की जनसभा में पीएम ने कहा, सीएम नीतीश कुमार के आने से जंगल राज खत्म हुआ, लेकिन अभी भी जंगल राज फैलाने वालों से सावधान रहना जरूरी है। जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री ने जैसे ही जंगल राज शब्द का जिक्र किया, बिहार की राजनीति लहक गई। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ आते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े फेंकते हैं और बिहार को फिर से 0 सन्नाटा देके निकल गए। पीएम मोदी के जंगल राज वाले बयान पर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत पलटवार किया। बिहार की जनता 20 वर्षों में आपने क्या काम किया है उसको अच्छी तरह से जानती है। डबल इंजन सरकार किस तरह से काम करती है ये स्पष्ट रूप से पता है। दूसरी ओर जेडीयू के नेता खुलकर पीएम के बयान के समर्थन में खड़े दिखे। आदमी लालू जी के राज में, सामाजिक न्याय के तथाकथित पाखंडियों के राज में घर से नहीं निकलता था, अब तो बाघ और शेर जू सफारी में घूमता है और साथ साथ आदमी घूमते हैं, सब निर्भीक हो गए। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से लालू राबड़ी शासन में हुए कांड गिनाए जाने लगे। जहां पे बलात्कारियों को टिकट मिलता था और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक आईएएस की पत्नी का उत्पीड़न किया गया था, जहां पे अपहरण एक उद्योग बन गया था और समझौता मुख्यमंत्री आवास में होता था। आम जन को तो छोड़िए, डॉक्टर और व्यवसायी पलायन करने पे मजबूर थे। प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तब जंगल राज का जिक्र कर बिहार की नई पीढ़ी को आगाह करते हैं, जैसा इस बार भी उन्होंने किया है। शाहबाद की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को साफ संदेश दिया कि बिहार में विकास के लिए जंगल राज से दूरी और डबल इंजन की सरकार जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए विक्रमगंज से शैलेंद्र और अजित कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विक्रमगंज की रैली में कहा कि उन्होंने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो वादा मधुबनी में किया था उसे पूरा करने के बाद बिहार आए हैं। मैंने कहा था माताओं का सुहाग उजाड़ने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और ऐसी ही सजा उन्हें दी गई है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी एक बार जो वचन दे दिया तो वो पूरा होकर ही रहता है। प्रभु श्री राम की यह रीति नए भारत की नीति है, ऐसा कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विक्रमगंज की रैली में कहा कि उन्होंने जो वादा मधुबनी में किया था उसे पूरा करने के बाद बिहार आए हैं। मधुबनी में पीएम मोदी ने क्या वादा किया था और क्यों वादा किया था वो भी सुनाएंगे, बताएंगे। पहले विक्रमगंज में वादा पूरा करने वाला पीएम का बयान सुन लीजिए। आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 22 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर का पहलगाम आतंकी हमले से हिल गया। आतंकियों ने धर्म पूछकर बेगुनाहों को मारा था।
इस हमले के 2 दिन बाद बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी की सभा थी। मधुबनी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, माताओं का सुहाग उजाड़ने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम ने मधुबनी में जैसा कहा वैसा किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। सीज फायर के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो वादा मधुबनी में किया था, उसे पूरा करने के बाद वे बिहार आए हैं। यानी जो कहा वो किया। न्यूज 18 के लिए रोहतास के बिक्रमगंज से संवाददाता शैलेंद्र कुमार और अजीत कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का साफ संकेत दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। चिराग ने यह भी कहा, बड़े नेता के चुनाव लड़ने का फायदा पार्टी और गठबंधन को जरूर होता है। अब चिराग पासवान के इस बयान से बिहार की सियासत सुलग गई। चिराग लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। चाहेंगे तो जरूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी, अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। बट एलजेपीआरवी करा रही है बिहार में सर्वे। जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है। चिराग के चुनाव लड़ने से एनडीए को फायदा। कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। चिराग पासवान ने साफ संकेत दे दिया कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो जरूर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने के पीछे की वजहों का भी खुलासा किया। चिराग ने कहा कि उनके चुनाव लड़ने से पार्टी और एनडीए को फायदा होगा। उन्होंने इसके लिए सर्वे कराने का भी दावा किया। कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का क्या मतलब है? आप चाहेंगे तो जरूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी, अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग फ्रंट फुट पर सियासत कर रहे हैं। चिराग ने विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर साफ इशारा कर दिया है। अब चिराग के बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। हम तो कह रहे हैं कि उनको लड़ना चाहिए। बिहार की चिंता वो दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार क्यों बर्बाद हो रहा है, किनके कारण बर्बाद हुआ है, वो पता है उनको कि 20 वर्षों से ये सरकार है, निकम्मी नकारा खटारा सरकार। इससे गठबंधन और पार्टी को फायदा ही होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई भी पार्टी अपने किसी भी नेता के लिए किसी भी हिसाब से फैसले कर सकती है। हर फैसले का स्वागत होना चाहिए। चिराग पासवान जी एनडीए परिवार के एक महत्वपूर्ण घटक दल के नेता हैं, जिनका ये मानना कि बिहार से उनका चुनाव लड़ना निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को और सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारे माननीय नेता की सोच केवल अपने आप और अपने पार्टी तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो चाहते हैं कि जिस एनडीए गठबंधन के हम लोग हिस्सा हैं उसका भी चुनाव में फायदा हो। हालांकि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और बिहार में महत्वपूर्ण योगदान दे, पर उनके चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी का होगा, पार्टी के संसदीय बोर्ड का होगा। चिराग पासवान इससे पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं कि वो बिहार आकर राजनीति करना चाहते हैं। केंद्र की राजनीति में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो चिराग के समर्थक उन्हें बतौर सीएम देखना चाहते हैं। हालांकि चिराग ये भी कह चुके हैं कि फिलहाल सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। अब चिराग की विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं को लेकर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट।
वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर साफ किया है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, ना ही इसके लिए उनकी पार्टी की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा, हर दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता सीएम और पीएम बने, लेकिन देश भावनाओं से नहीं चलता है। कहा कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आप बने, एक ऐसे ओहदे पर पहुंचे जहां आपके कार्यकर्ता चाह रहे हैं। चिराग जी, इसको कैसे समझा जाए? अरे प्रभु, मैंने कतई ऐसा नहीं कहा। कौन सी जगह पे आपने मेरी इस बात को सुन लिया? जब सवाल ये पूछा जाता है कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं, तो वो हर दल का कार्यकर्ता चाहता है। मैं खुद कार्यकर्ता होने के नाते मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद पे ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पे मैं देखना चाहता था। ये हर कार्यकर्ता की भावना अपने नेता के प्रति होती है और होनी भी चाहिए, और उसका हम सब सम्मान करते हैं। पर भावनाओं से देश नहीं चलता है, भावनाओं से सरकारें नहीं बनती हैं। आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। दरभंगा में हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने हत्या के आरोपी को पुलिस के गिरफ्त से छुड़ाकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। आक्रोशित लोग आरोपी को खुद सजा देने की नीयत से कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान लोगों ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की। ये रिपोर्ट देखिए। मर्डर के बाद आरोपी को अपने कब्जे में लेने के लिए भीड़ उतावली है। आरोपी की पिटाई करने के लिए भीड़ कानून को अपने हाथ में लेने के लिए भी तैयार है। तस्वीर दरभंगा के बहिड़ी थाना के सिमरी चोरनिया चौर की है, जहां शौकत नाम के एक युवक का शव मिलने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शौकत बहिड़ी के बघौनी चौक पर ऑटो इलेक्ट्रिक का काम करता था। परिजनों ने पड़ोसी दुकानदार तुफैल पर हत्या करने का आरोप लगाया। तुफैल जो जिस पे हम आरोपी लगा रहे हैं, वो गया था फोटो लेके गांव के अंदर। तो हम इसको फोटो के बारे में हम वहाँ पे हम टच किए कि तेरे पास में फोटो कहाँ से आया। तो ये बोला कि कोई और टेम्पू वाला है, कोई और टेम्पू वाला है, तो ये हमें बता दे। ये पूरा हैंड इसी का है। विवाद के बाद ये कंपटीशन में दुकान खोला, उसी के बगल में, हाँ उसी के बाजू में दुकान खोला। इसके पास में काम कर रहा था। करने के बाद जाके जो ऐसा मेरे भाई के साथ बताया जा रहा है कि तुफैल ने ही शौकत के परिजनों को पुल के नीचे शौकत के शव होने की खबर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुफैल को हिरासत में लिया, लेकिन भीड़ किसी भी हाल में खुद सजा देने पर आमादा थी। आरोपी को अपने कब्जे में लेने को लेकर लोग पुलिस की टीम से ही भिड़ गए। आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से अपने काबू में करने को लेकर पुलिस टीम से ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। किसी तरह पुलिस टीम भीड़ को समझाने के बाद आरोपी को थाने ले जाने में कामयाब रही। एक हत्या हुई है तो लोग थोड़ा आक्रोशित रहते ही हैं। तो बॉडी को जो हम लोग ले जा रहे थे उस समय थोड़ा सा उनमें आक्रोश आ गया था, लेकिन उन लोगों को समझा बुझा के बॉडी को हम लोग ले आए। पुलिस आरोपी तुफैल से पूछताछ करने में जुटी है। तुफैल मृतक शौकत का पुराना साथी भी रहा है। बाद में शौकत ने खुद की दुकान खोल ली। ऐसे में कंपटीशन बढ़ने को लेकर रंजिश में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बिहार पुलिस बार बार पिट जा रही है। बेतिया में भी अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम फिर से पिट कर आ गई। महिलाओं ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। हमले में 4 महिला पुलिसकर्मी जख्मी हो गई हैं। ये रिपोर्ट। बिहार में फिर पिटकर आ गई पुलिस। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमला। बार बार क्यों पिट जाती है बिहार पुलिस? हंगामा और मारपीट की तस्वीरें हैं बेतिया के योगा पट्टी, जहां पुलिस पूरे दलबल के साथ अतिक्रमण हटाने गई थी, लेकिन पुलिस यहां से पिटकर आ गई। पुलिस बल ने जब अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो महिलाएं उग्र हो गईं। काफी समझाने बुझाने के भी महिलाएं नहीं मानी और पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया।
इतना ही नहीं, अतिक्रमणकारियों ने पुलिस के सामने ही खुद की झोपड़ी में आग लगा दी। ग्रामीणों के हमले में 4 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई हैं। पुलिस से हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल योगापट्टी थाने की पुलिस दरवलिया गांव में पंचायत सरकार भवन की जमीन को मुक्त करवाने पहुंची थी, जहां अतिक्रमणकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। वीडियो में देखा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने पुलिस की टीम दल बल के साथ पहुंची थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों की आक्रोश का शिकार हो गई। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन हमलावर महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। लेकिन बड़ा सवाल कि बिहार पुलिस बार बार क्यों पिट जाती है? क्या पुलिस पूरी तैयारी के साथ नहीं जाती है? क्या लोगों में पुलिस का खौफ नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां जेल में बंद कैदी की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा है। पहले तो लोगों ने आगजनी कर हाईवे जाम कर दिया। वहीं महनार थाना मोड़ पर आक्रोशित लोगों ने महनार थाने में तैनात दारोगा पर हमला कर दिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे भीड़ दारोगा के साथ मारपीट कर रही है और धक्का देकर नीचे गिरा रही है। दारोगा पर हमले के बाद महनार एसडीएम और महनार एसडीएम ने मोर्चा संभाला, तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल पुलिस ने शराब के मामले में वारंटी अशोक चौधरी को गिरफ्तार 29 मई को जेल भेजा था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जबकि परिजनों का ये आरोप है कि 27 मई को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने 2 दिन थाने में रखकर उसकी पिटाई की, जिसकी वजह से मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। थाने के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो जो लोग हैं उनको समझाएं कि सही बात क्या है। ये जुडिशियल कस्टडी का मामला है, पुलिस कस्टडी का नहीं। तो इसीलिए किसी के बहकावे में भी नहीं आए, अफवाह में भी नहीं आए कि पुलिस मार दिया, ऐसा कुछ कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, पूरी जांच भी चल रही है, उसकी रिपोर्ट भी आएगी, पोस्टमार्टम भी आएगा। और यदि उसमें किसी प्रकार की लापरवाही आती है, चाहे वो थानाध्यक्ष हो, चाहे हमारे यहाँ कोई स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो, तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इसीलिए आप लोग मतलब कि परेशान नहीं हो। दाह संस्कार जो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आएगी तो उसको अपने रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार करें। और जहां भी आपको जो सहयोग चाहिए होगा, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन आपके साथ है। धन्यवाद। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने राहत दी है। पंचमहला कांड के एक केस में कोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत दे दी है। पंचमहला थाने में दर्ज एक मामले में अनंत सिंह को जमानत मिली। हालांकि अनंत सिंह अभी जेल में ही रहेंगे। उनके खिलाफ एक अन्य मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। एक अन्य केस में भी अनंत सिंह के वकील ने जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने पुलिस को केस डायरी तलब की है। पंचमहला कांड में अनंत सिंह पर 2 केस दर्ज हैं। आपको बता दें 21 जनवरी को पंचमहला में फायरिंग हुई थी, जिसके बाद अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया था। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पंचमहला मामले में आज बड़ी राहत मिली है। दरअसल पंचमहला फायरिंग केस में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ 2 FIR लॉन्च किए गए थे, 4/25 और 5/25। 4/25 जो केस दर्ज किया गया था वो पंचमहला थानाध्यक्ष प्रहलाद झा ने पूर्व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज कराया था और उसमें सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने इस मामले में अनंत सिंह, पूर्व विधायक अनंत सिंह को आज जमानत दे दी है। हालांकि 5/25 जो केस है, जो मोनू सोनू जो गैंगस्टर हैं, उनके घर पर फायरिंग करने का जो आरोप लगा था, उस मामले में भी न्यायालय ने सुनवाई की। उस मामले में भी अनंत सिंह के वकील ने न्यायालय से बेल मंजूर करने की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की है और पुलिस से केस डायरी तलब की है। यानी उस मामले में पटना पुलिस को केस डायरी पटना हाईकोर्ट में देना है और उसके बाद इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। हालांकि एक मामले में जिस तरीके से राहत मिली है तो निश्चित तौर पर अनंत सिंह और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, लेकिन अभी भी 5/25 जो केस है उस मामले में सुनवाई होनी है। और फिलहाल अभी मोकामा के जो बाहुबली पूर्व विधायक हैं अनंत सिंह, वो बेऊर जेल में ही रहेंगे। ये बात अलग है कि 4/25 मामले में बेल ग्रांट हो जाने के बाद अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
बांका में पोखर में डूबने से 3 बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के गंगापुर गढ़ेल की है। बताया जा रहा है कि बकरी चराने गए 3 बच्चे नहाने के लिए पोखर में गए थे। नहाने के दौरान वो गहरे पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने तीनों बच्चे को पोखर से बाहर निकालकर अमरपुर रेफरल अस्पताल लाया, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। 3 बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। कौन पोखर था? हत्ता पोखर था। हत्ता पोखर। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा समझ हुआ। हाँ? क्या हुआ पोखर का? हत्ता पोखर। हत्ता। हत्ता। हत हमारा। हाँ, सुल्तानपुर हमारे के बगल में था। सुल्तानपुर में तो बगल में। हाँ। और इस बीच रुक कर रहते हैं बड़ी खबर की ओर। मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। यहां भी नहाने के दौरान नदी में डूबने से 3 बच्चे की मौत हो गई। एक को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 बच्चों की तलाश जारी है। सुगौली के सिकरहना नदी की घटना है। वहीं सीओ कुंदन कुमार ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम को बुलाया जा रहा है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं। यहां भी नहाने के दौरान नदी में 3 बच्चे डूब गए, जिसमें एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 बच्चों की तलाश जारी है। सुगौली के सिकरहना नदी की घटना बताई जा रही है। वहीं सीओ कुंदन कुमार ने बताया कि एसडीआरएफ टीम को बुलाया जा रहा है और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश 2 की जा रही है। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां बोरिंग केनाल रोड फायरिंग मामले में 2 फरार आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। आरोपी रोहित उर्फ अल्टर और शिबू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। रोहित महिंद्रू इलाके का रहने वाला है, जबकि शिबू कंकड़बाग का रहने वाला है। 24 मई को बोरिंग केनाल रोड में फायरिंग हुई थी। बगैर नंबर वाले स्कॉर्पियो से 8 राउंड की फायरिंग की गई थी। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि बोरिंग केनाल रोड में जब फायरिंग का मामला था, उसने काफी तूल भी पकड़ा था। हालांकि प्रशासन की टीम की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही थी और आरोपी को पकड़ने की कोशिश जारी थी। 24 मई की घटना और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको उस दिन की दिखा रहे हैं, जब सरेआम फायरिंग करते हुए ये युवक दिखे थे। दोनों को फिलहाल पटना पुलिस अब रिमांड में लेगी और उसके बाद पूछताछ की जाएगी। देखिए, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप और अनुष्का मामले में अब अनुष्का के मामा प्रोफेसर फनी यादव की एंट्री हुई है। तेज प्रताप यादव प्रसंग मामले को लेकर अब अनुष्का के मामा प्रोफेसर फनी भूषण ने न्यूज 18 के साथ खुलकर बातचीत की। अनुष्का के मामा प्रोफेसर फनी भूषण ने तेज प्रताप यादव को आरजेडी और घर से बेदखल किए जाने के लालू प्रसाद के फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने लालू प्रसाद को फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया, साथ ही फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। प्रोफेसर फनी भूषण से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रोफेसर फनी भूषण यादव हुआ। मैं भाजपा का महोदय विधानसभा का नेता हूं एवं भारत वर्षीय यादव महासभा बिहार प्रदेश के मैं महासचिव हूं और अनुष्का यादव का मामा हूं। घर से निकाल देना, पार्टी से निकालना तो ठीक। जहाँ प्रताप यादव जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, ठीक वैसे ही लालू प्रसाद यादव के द्वारा पोस्ट किया जाता है और एक पोस्ट से तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बेदखल जी सर, इसी पर हम लोग ये बहुत तकलीफ की बात हुआ कि एक जो है इतने जल्दी नहीं लेते। यदि आया था बालिक लड़का लड़की का बात था तो बैठ करके तेज प्रताप जी से बात करना चाहिए था, अनुष्का यादव के परिवार से बात करना चाहिए था और गंभीर रूप से इस पर विचार करना चाहिए था। दूसरी तरफ राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी है, तो उनका भी जो शादी हुआ है वो पहले प्रेम प्रसंग ही था, बाद में वह शादी में मैरिज हुआ, शादी हुआ तो उसको तो लालू जी माने, तो इसको भी मानने में इतना जल्दी उनको मानने नहीं कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर ही शादी। जी सर, इसको जो है बहुत जल्दी जो किया, तो पुनः मैं आग्रह करूंगा उनसे। तो ये तेजस्वी यादव की पत्नी जो हुई वो किस जाति से थी? लालू जी और पूरे परिवार
यदि जब कोई व्यस्त लड़का यदि कोई प्रस्ताव दे रहा है उस पर यदि पुनर्विचार करते तो ऐश्वर्या जी वाला शादी हमको लगता है कि नहीं होता और तेज प्रताप जी की बात रहती, तो उस समय भी नहीं दिया गया ध्यान। तो उस समय एक गलती हुई। दूसरी गलती हुई कि आनंद फानंद में इस तरह के जो डिसीजन लिया गया है तो हम लोग बहुत दुखी हैं कि भाई नहीं, इस पर पुनर्विचार करें। आप देश के पिछड़े दलितों के बहुत बड़े सामाजिक न्याय के नेता हैं, लालू जी हैं, हम लोग के भी गार्जियन मैं भी मानता हूं। और मुझे आशा है कि आने वाला समय पर इस पर पुनर्विचार करेंगे और रास्ते पर सब बात आ जाएगी और सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ मामला सामने आता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद अब दुबई के लोग भी चखेंगे। मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची की खेप दुबई के लिए रवाना हो गई है। शाही लीची को कोल्ड चेन ट्रक के जरिए भेजा गया है ताकि लीची की ताजगी और स्वाद बरकरार रह सके। पहली खेप को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना किया, जहां से इसे हवाई मार्ग से दुबई भेजा जाएगा। डीएम ने कहा, यह मुजफ्फरपुर के किसानों के लिए नए युग की शुरुआत है। भेजी गई है। अन्य देशों में भी बात चल रही है। देश के अंदर अन्य शहरों में, दिल्ली के अलावा कई शहरों में तो लीची पहले से भी भेजा जाता रहा है। हम लोगों का ये प्रयास है कि एपीडा के माध्यम से कैसे लीची के लाइफ को और जो है बढ़ाया जा सके। उसमें भी उनके जो वरीय पदाधिकारी हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे वार्ता भी हुई है। इसी के साथ अपना बिहार के बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे